हुकूमत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैकडोर चैनल राब्ते काम कर गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को मुलाकात की दावत दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो बजट के मामलात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। मरियम नवाज के खिलाफ पार्टी की पंजाब क़यादत और अरकान की शिकायत पर भी बात होगी। नून लीग के बाद रहनुमाओं के बयानात भी ज़ेरे गौर आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में बिजली का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। डेरा इस्माइल खान ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली बहाल की। अमले को 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग ना करने की हिदायत। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि ये बटन देख लें, बिजली कम की तो हम नेशनल ग्रिड स्टेशन की बिजली बंद कर देंगे। वज़ीर आला के ऐलान के बाद MP उस्मान खान ने ग्रिड कंट्रोल संभाल लिया। जिला भर के मुतादिद बंद फीडर्स की बिजली बहाल कर दी गई। पैगाम शहबाज शरीफ, आपको ये जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। फेडरल गवर्नमेंट का ये काम है, फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फेडरल गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही। मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहाँ से बंद कर दूंगा। मेरा स्टेप 2। तमाम MPs भी ग्रिड स्टेशन जाएं, बिजली बहाल करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत। कहा बस बहुत हो गया, 12 घंटे से जायद लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम नहीं, सिर्फ अवामी नुमाइंदे ग्रिड स्टेशन जाएंगे। हमें अपने सूबे का हक लेना आता है। ये लोग अवाम को मजबूर कर रहे हैं कि इन्हें धक्के देकर निकाला जाए। तो हमारे धमकी वज़ीर आला है, वो आप फिर धमकियाँ दे रहे थे बैठ के। उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, वफाक को हम पता नहीं क्या कर देंगे। मेरी गुजारिश है भाई, पहले पूरा तो उठा लो। सफाई के ये इंतजामात मौजूद नहीं थे जो पंजाब ने चीफ मिनिस्टर साहिबा की ज़ेरे निगरानी करके दिखाए। धमकी वज़ीर आला ईद पर भी धमका रहे हैं। हुकूमत को धमकी बाद में दें, पहले अपने इलाकों से कचरा तो साफ कर लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का जवाब। कहा इनकी हुकूमत MPs से ग्रिड स्टेशन पर हमले कराती है। अब तक इनकी दहशतगर्दी और हमले करने की आदत नहीं गई। आप वफाक से पैसे मांग रहे हैं, लेकिन पहले बिजली की मद में जो वाजिबात हैं वो तो अदा करें। वज़ीर आला पंजाब ने बाकी सूबों को नॉकआउट कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से राब्ता। वज़ीर आला KP ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला और अली अमीन का लोड शेडिंग के मसले पर 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। दोनों का कहना था कि अफ़हाम तफ़हीम से बाहिमी गलतफ़हमी दूर की जाए। वज़ीर आला ने वज़ीर दाखिला को ग्रिड स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा दी। मोहसिन नकवी बोले पूरी कोशिश है कि KP में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल किया जाए। 3-4 बजे से लाइट बंद है, उसकी वजह से बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं और लोगों ने कुर्बानी वगैरह की है, उसका गोश्त रखा हुआ है। उसके बाद लोगों को बहुत परेशानियां महसूस हो रही हैं। 4-5 दफ़ा उनको शिकायत किया, लेकिन कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सुबह भी गया हूँ, कल मैंने 3 दफ़ा शिकायत की 118 पे, ठीक है, उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं इधर गया हूँ भगवानपुरी ऑफिस सब डिवीज़न में, ठीक है, फरूखगंज जो है, उधर गया हूँ। उन्होंने मुझे कहा जी हमारे जो लैंड सुपरिटेंडेंट है उनको पता है आपका ट्रांसफार्मर वो हमें परचेज़ करके देंगे तो फिर हम चेंज करेंगे, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। ईद पर भी लोड शेडिंग, सवाबी वालों का सबर जवाब दे गया। बिजली की गैर अलानिया और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सवाबी मर्दान रोड ब्लॉक कर दिया। बताया 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। हुक्काम पुलिस के साथ मिलकर गरीब आवाम पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। पेशावर के ग्रिड स्टेशन से खुद बिजली बहाल कराने पर मुकदमा दर्ज। तहसील चेयरमैन मसरा इनाम खान और दीगर बल्दियाती नुमाइंदे नामजद। ग्रिड स्टेशन में MP फजल इलाही की वीडियो से मुताल्लिक तहकीकात जारी। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। आज 2 मैचेस। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को 181 रन का हदफ दिया। इवेंट में वेस्ट इंडीज़ की टीम अभी तक नाकाबिल शिकस्त रही। दूसरी जानिब सुपर 8 के तीसरे मैच में अफगानिस्तान की टीम भारत से शाम 7:30 बजे टकराएगी। सुपर 8 के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका को 18 रन से शिकस्त दे दी। ईद गुजर गई, दावतें तो चलती रहेंगी। आखिरी रोज भी महफिलों का इंतजाम, मेहमान बने मेजबान। ईद पर सजे स्पेशल दस्तरखान। बिरयानी, पुलाव, कढ़ाई के बाद बारबेक्यू का एहतमाम किया गया। टिक्का बोटी और सीख कबाब पर भी हाथ साफ किया गया। छुट्टियां खत्म, आज से फिर करना होगा काम।
सारी हमारी फैमिली है, चचा की फैमिली, ताया की फैमिली और पप्पो वाले सारे हमारे आए हुए हैं। ईद उल अज़हा जो ईद भी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह ईदों को हम ज़्यादा मनाते हैं, क्योंकि साल के 12 महीने किसी को टाइम मिलता है, नहीं मिलता सब रिश्तेदारों को आपस में इकट्ठे होने का। बहुत अच्छी दावत है, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, बस ये इस किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए। आज हमने बहुत सारा कुछ किया। आज हमने स्लाइड्स ली, स्विंग्स ली, ये गाड़ी में बैठे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई, बहुत सारा झूले लिया, घर पे बकरा खाया, चावल खाया, बहुत सब कुछ खाया। बहुत मज़ा आता है हमें यहाँ, खाने पीने की चीज़ें भी बहुत सारी हैं और यहाँ झूले भी हैं, हमें बहुत मज़ा आता है। चटपटे खाने और सैर सपाटा साथ साथ बच्चा पार्टी की ईद पर खूब मौजें। पार्क्स में हल्ला गुल्ला, तफरीही मकामात पर रौनक ही रौनक। कोई सी व्यू पहुँचा तो कोई फार्म हाउस पहुँच गया, दोस्त मिल बैठे, महफिलें सजी, गपशप हुई। सवात समेत मुल्क के सियाती मकामात पर रश रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बड़ी ईद पर शहरियों को बड़ी खिदमत। ईद के 3 दिन सुतरा पंजाब की मुहिम, हर रोज़ अवामी खिदमत का एक नया रिकॉर्ड। महकमा बल्दियात की 72 घंटे में मुसलसल सफाई, अर्के गुलाब मिले पानी से सड़कों की धुलाई, आलाइशें उठाकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की महकमा बल्दियात को शाबाश। 1 माह की तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान, कहा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जामिया निज़ाम ला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद के 3 दिन बेहतरीन सफाई और अवामी खिदमत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और टीम को शाबाश, कहा वेल्डन पंजाब, वेल्डन मरियम नवाज। भर से 25 के 25 टाउनों में ये काम किया गया और बड़े एहसन तरीके से आलाइशों को उठाने का काम किया गया। तकरीबन 68,000 टन आलाइशों को हमने कराची के 25 टाउनों से इकट्ठा करने के बाद शहर की जो 3 लैंडफिल साइट्स है, जाम चाकरों की, गोंदपास की और शराफी की, वहाँ पर इसको अभी तक हम डंप कर चुके हैं। कराची में ईद पर सफाई का मिशन मुकम्मल। शहर में अब तक 1,02,000 आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। आलाइशें उठाने का ऑपरेशन 5 रोज तक जारी रहेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि सड़कों की धुलाई क्लोरीन से की जा रही है। अर्के गुलाब और मच्छर मार स्प्रे भी किया जा रहा है। पहले मरहले में सड़कों की क्लोरीन से धुलाई 99 कलेक्शन पॉइंट्स पर की जाएगी। धुलाई के बाद अर्के गुलाब, मच्छर मार स्प्रे भी किया जाएगा। हॉक्स बे पर 4 नौजवान नहाते हुए डूब गए, 3 को बचा लिया गया, चौथे की तलाश जारी। फेडरल बी एरिया के रिहायशी पिकनिक मनाने हॉक्स बे गए थे और समंदर में नहाने पर पाबंदी के बावजूद अपनी जानें खतरे में डाल दी। फरीज़ा हज की अदायगी 1,60,000 पाकिस्तानी आज़मीन की आज से वतन वापसी शुरू होगी। PIA की पहली परवाज़ हुज्जाज कराम को लेकर पाकिस्तान पहुंचेगी। PIA की 171 परवाज़ों के जरिए 35,000 से ज़ायद हुज्जाज कराम को वतन वापस लाया जाएगा। PIA की खुसूसी फ़्लाइट्स के जरिए जद्दा और मदीना से हुज्जाज अकराम को कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, पेशावर, सक्खर और कोयटा लाया जाएगा। वज़ारत मजहबी उमूर ने 35 पाकिस्तानी हुज्जाज के इंतकाल की तस्दीक कर दी। 18 जून से पहले 4 बजे तक मुशायर में 9 पाकिस्तानियों की अमवात हुई। DG हज मिशन के मुताबिक 4 मिना, 3 अरफात, 2 मुज़दलिफ़ा में हुई। 20 पाकिस्तानी हुज्जाज की अमवात मक्का में और 6 की मदीना में हुई। DG हज अब्दुल वहाब ने कहा कि ये एक मुश्किल हज था क्योंकि पारा तकरीबन 50 डिग्री था। पंजाब के अक्सर इलाकों में बारिश, गर्म मौसम की शिद्दत में कमी। बारिश के साथ कई इलाकों में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। हर सू अंधेरा छा गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदनवा में दिन के दौरान मौसम गर्म रहेगा, जबकि शाम या रात में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, कोहिस्तान, शांगला, बुनीर, मालाकंड, पेशावर, मर्दान, कुर्रम और कोहाट में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। वादी नारान, झील सैफुल मुलूक पर सफ़ेद चादर की तरह पड़ी बर्फ ने माहौल को सहर अंगेज बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर UAE के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने सदर मुत्तहिदा अरब इमारात को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म की सदर मुत्तहिदा अरब इमारात को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुसलसल हिमायत पर सदर UAE का शुक्रिया भी अदा किया।
हाल ही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो चीन का दौरा किया, पहली दफ़ा पाकिस्तान और चीन के ताउन को स्पेस के शोबे में भी एक्सटेंड किया गया। अपने PTI के दोस्तों से कहूँगा कि अपनी सियासत और रियासत के मफादात में फ़र्क करना सीखें। आप अपनी सियासत की नज़र और भेंट रियासत को नहीं चढ़ा सकते। हालिया दौरे के बाद चीन के साथ ताल्लुकात मजीद बढ़े हैं। चीनी सदर ने कहा कि हम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद गहरा करना चाहते हैं, लेकिन एक सियासी जमात चंद रोज से पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासत के लिए रियासत पर दबाव नहीं लगाया जा सकता, मुखालफिन को दबाव में लाने के लिए ट्रोलिंग शुरू की जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन कामयाब रहा, चीन के इश्तराक से स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। कराची में कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, बाप जाबहाक बेटा जख्मी। जाबहाक शख्स की शनाख्त 50 साल जफर इकबाल के नाम से हुई। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने दुकान पर वारदात की कोशिश की। जख्मी शख्स के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुल्जिमान बंगाली फाड़े के रिहायशी हैं। सीव्यू पर तफरी के लिए आने वाले 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग के नतीजे में राहगीर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। लियाकताबाद 6 नंबर पर फायरिंग, यासिर नामी शख्स जख्मी। गिलगित में नलतर एक्सप्रेस वे पर गाड़ी ब्रेक फेल होने के बायस खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाबहाक, 1 जख्मी। जाबहाक अफराद में 2 खवातीन, 2 बच्चे और 1 जवान शामिल। खैबर में कत्ल सहाफ़ी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयत पाक अफगान शाहराह पर रखकर एहतजाज, सहाफ़ी बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात शरीक। कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल पर इजहार अफसोस, शदीद मजम्मत, अहल खाना से हमदर्दी का इजहार। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अहम सरगना अफगानिस्तान में हलाक। अब्दुल मन्नान उर्फ हकीम TTP शौरा मालाकंड का रुकन था। बाजोड़ में टारगेट किलिंग और बारूदी सुरंग धमाकों में मुलव्विस था। चेक पोस्टों पर फायरिंग और भत्ताखोरी के भी इल्जामात थे। दहशतगर्द अब्दुल मन्नान TTP लीडर अजमतुल्लाह महसूद का 10 रास भी था। फैसलाबाद में लैपटॉप की बैटरी फटने से घर में आग लग गई। 2 बच्चे झुलसकर जाबहाक, 6 साल दुआ, 9 साल तहा शामिल। 7 अफराद जख्मी हो गए। बच्चा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था कि अचानक बैटरी धमाके से फट गई। तमाम जख्मी तिब्बी इमदाद के लिए अलाइड अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। सोगवार खानदान से इजहार अफसोस, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे दिया। क्या बड़ी सर्जरी की इब्तिदा टेस्ट क्रिकेट से होगी? बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में नए खिलाड़ियों को मौका दिए जाने का इम्कान। सिलेक्शन कमेटी ने टेस्ट कप्तान शान मसूद और कोच जैसन गैलेक्सी के साथ मुशावरत शुरू कर दी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को टेस्ट सीरीज में आराम दिए जाने का कभी इम्कान है। भारतीय क्रिकेटर्स में कैरियर के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़ जोर पकड़ गया। गौतम गंभीर को हेड कोच बनाए जाने की इत्तलात। भारतीय मीडिया के मुताबिक गंभीर टीम में नौजवान खिलाड़ियों की शमूलियत के बहुत शिद्दत से ख्वाहिशमंद हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शामी, रविंद्र जडेजा समेत 30 साल से ज़ायद उम्र के खिलाड़ी टीम से बाहर हो सकते हैं। गजा के मासूम मुसलमान ईद कुर्बान पर भी कुर्बान होते रहे। इसराइली अफवाज ने 24 घंटों के दौरान 30 हमलों में 24 निहत्ते लोगों को शहीद जबकि 71 को जख्मी कर दिया। हमास का रफा में सहूनी फौज के 91 पर कारी वार, 8 इसराइली फौजी मौके पर हलाक हो गए। लेजेंडरी पाकिस्तानी कव्वाल और गुलकार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की नायाब रिकॉर्डिंग 34 बरस बाद रिलीज की जाएगी। इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल अकाउंट से ऐलान। एल्बम का नाम रोशनी की जंजीर है और इसे 20 सितंबर को जारी किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।